जय हिंद। देखिए, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बायोलॉजी के 100+ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, जहां से कम्पिटिटिव एग्जाम में और सेट प्रैक्टिस में हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। दोस्त, अगर आप रेगुलर सेट की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इस वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा, क्योंकि आपके कल के सेट प्रैक्टिस में साइंस में एक दो क्वेश्चन यहाँ से 100% देखने को मिलेगा। तो आइए देखते हैं आज के सबसे पहला प्रश्न, और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे प्रश्न। पहला प्रश्न कह रहा है, गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण ऐसा होता है? तो दोस्त, जैसा भी होता है, गाजर का रंग कैरोटीन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। एसएससी 2015 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेट में कई बार पूछा जा चुका है और एग्जाम में भी पूछा गया प्रश्न है यूपी पीसीएस 2015 में, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखते हैं, करा पपीते में पीले रंग का कारण क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, कैरिका जैंथिन। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है, मिर्च की तीक्ष्णता किसके कारण होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर है कैप्साइसिन की उपस्थिति के कारण। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सिनकोना का कौन सा भाग औषधि देता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है छाल। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है, लुप्त प्राय भारतीय औषधि पौधा प्रजाति है। राइट आंसर हो जाएगा तुलसी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया प्रश्न। अगला प्रश्न देख लेते हैं, धनिया में उपयोगी अंश क्या होते हैं? राइट आंसर हो जाएगा पत्ते और सूखे फल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अफीम पोस्ता पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? राइट आंसर है अधपके फल से। अगला प्रश्न देख लेते हैं, इस पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है। राइट आंसर है दालचीनी। अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? राइट आंसर है वर्तिकाग्र। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पादप रेशा तने से प्राप्त होता है? राइट आंसर है सनई। अगला प्रश्न कह रहा, निम्न रेशों में से कौन पौधे के तने का उत्पाद नहीं है? राइट आंसर है कपास। अगला प्रश्न, लौंग किससे प्राप्त होता है? सेट में कई बार आ चुका है। राइट आंसर है फूल की कली से। एसएससी 2011 में भी पूछा गया, 16 में भी पूछा गया। अगला प्रश्न, अफीम प्राप्त किया जाता है? राइट आंसर है बिना पके फल के लेटेक्स से। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा, क्रिकेट के बल्ले बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सेलिक्स परप्यूरिया का। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, संवहनी वेस्कुलर पौधे में पानी ऊपर किससे जाता है? राइट आंसर है जाइलम टिश्यू। बीपीएससी 2011 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न, पौधों में जाइलम की उपस्थिति से निम्नलिखित में से क्या होता है? राइट आंसर है जल का संवहन। अगला प्रश्न कह रहा, पौधों में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी होता है किसके लिए? राइट आंसर है आहार वहन के लिए। अगला प्रश्न कह रहा, निम्नलिखित में से पेड़ की वर्षों में आयु का पता लगाने हेतु कौन सी तकनीक का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा पेड़ के छल्लों की संख्या गिनकर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, वाणिज्यिक मूल वाला कॉर्क किससे प्राप्त किया जाता है? राइट आंसर है क्वेकर्स सुबेर से। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, पत्तों का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? राइट आंसर है क्लोरोफिल। अगला प्रश्न, मैग्नीशियम निम्नलिखित में से किसका संघटक धातु है? राइट आंसर है क्लोरोफिल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है? राइट आंसर है मैग्नीशियम। अगला प्रश्न, हरे रंग का पदार्थ जो है पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है, वह निम्नलिखित में से कौन है? राइट आंसर है क्लोरोफिल। अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए, आपके सेट प्रैक्टिस में कभी भी आ सकता है।
एक अभिकथन और एक कारण नीचे दिए गए हैं। अभिकथन ए कह रहा है कि पत्तियों का रंग हरा होता है, जी बिल्कुल पत्तियों का रंग हरा होता है। कारण कह रहा है कि क्लोरोफिल एक हरा वर्णक पत्तों में मौजूद है। सही विकल्प को चुनें। राइट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सत्य है। आर जो है ए का उचित व्याख्या है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, पौधे और पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? राइट आंसर हो जाएगा फोटोसिंथेसिस। बीपीएससी 2001 में पूछा गया प्रश्न। अगला प्रश्न, पौधे जो है भोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं? राइट आंसर है सूर्य। अगला प्रश्न, सौर ऊर्जा का अधिकतम यौगिकीकरण किसके द्वारा होता है? राइट आंसर है हरे पौधे। अगला प्रश्न, अभिकथन ए और कारण आर नीचे दिए गए हैं। अभिकथन कह रहा है पत्ती के हरे रंग का कारण एक वर्णक है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण जो है एक प्रक्रिया है जो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। सही विकल्प को चुनें। राइट आंसर है ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए का सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप कहाँ चलता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है प्रकाश के नीले और लाल क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे कम प्रभावी है? राइट आंसर है हरा प्रकाश। एसएससी 2016 में पूछा गया प्रश्न। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस में कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावकारी होता है? राइट आंसर है लाल। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण होता है किस में? राइट आंसर है क्लोरोप्लास्ट में। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है? राइट आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रकाश संश्लेषण होता है दिन में, रात में, दोपहर में, कब? राइट आंसर हो जाएगा केवल दिन में। बीपीएससी 1999 में पूछा गया प्रश्न है, बिल्कुल हम लोगों के सेट में हमेशा आता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? राइट आंसर है CO2। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण को हटाती है? राइट आंसर है प्रकाश संश्लेषण। अगला प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस का क्या नाम है? राइट आंसर है ऑक्सीजन। अगला प्रश्न, ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है वो किससे आती है? राइट आंसर है जल से। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन किस कारण विमोचित होती है? राइट आंसर हो जाएगा जल का प्रकाश अपघटन के कारण। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां यानी पेड़ पौधे समाप्त हो जाए तो किस गैस की कमी होगी? राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन की। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा बदलती है? राइट आंसर हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा में। ये सारे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पौधों में खाद्यान्न का भंडारण यानी स्टार्च तैयार करने के लिए मुख्यतः किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और जल का। अगला प्रश्न कह रहा है फोटोसिंथेसिस के किस स्तर पर ग्लूकोज का निर्माण होता है? राइट आंसर हो जाएगा केल्विन साइकिल। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्गेनल पौधों में CO2 H2O और ऊर्जा में पाइरूवेट के व्यवधान को पोषित करता है? राइट आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित किसके द्वारा ऊर्जा प्रकाश जो है प्रतिक्रिया से अंधकार प्रतिक्रिया में स्थानांतरित होता है? राइट आंसर है ATP। अगला प्रश्न, पौधों की पत्तियां से पानी की वाष्पीकरण को क्या कहते हैं? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है ट्रांसपीरेशन। अगला प्रश्न, पौधों का शिथिल होना किसकी वजह से होता है? राइट आंसर है
वाष्पोत्सर्जन की वजह से, मतलब पौधों का शिथिल होना वाष्पोत्सर्जन की वजह से होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, वाष्पोत्सर्जन के लिए पौधे की निम्नलिखित संरचनाओं में से कौन जिम्मेदार है? राइट आंसर है रंध्र। अगला प्रश्न कह रहा है, घासों और समान उद्यान पौधों की पत्तियों के हरे सिरों पर भोर के समय पानी की बूंदें दिखती है, यह जल संचयन किससे प्राप्त होता है? राइट आंसर है जल रंध्र से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे अवायवीय श्वसन कहा जाता है? राइट आंसर है ऑक्सीजन के बिना श्वसन को। अगला प्रश्न, पौधों के लिए प्राथमिक पोषक तत्वों के रूप में ज्ञात तत्व कौन से हैं? राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? राइट आंसर है सोडियम। अगला प्रश्न, जिस रूप से पौधे जो है नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह क्या कहलाते हैं? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नाइट्रेट। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी फसल जो है मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? राइट आंसर है मटर। अगला प्रश्न, कौन से पौधों में नाइट्रोजन स्थायीकरण की क्षमता होती है? राइट आंसर है चना एवं अन्य दलहन। अगला प्रश्न कह रहा है, ऑक्जेनोमीटर का प्रयोग कहाँ किसे मापने में करते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर हो जाएगा वृद्धि दर नापने में। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? राइट आंसर है इंसुलिन। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों का हार्मोन नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? राइट आंसर हो जाएगा साइटोकाइनिन। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रसायन है जो सामान्यतः किसानों द्वारा खरपतवार को नष्ट करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? राइट आंसर है 2,4-D। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, बौने पौधों को किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जा सकता है? साइटोकाइनिन के वजह से। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, खाली स्थान रसायनों का एक समूह है जो कोशिका विभाजन और पौधों के गठन को प्रभावित करता है। राइट आंसर है साइटोकाइनिन जो है रसायनों का एक समूह है जो कोशिका विभाजन और पौधों के गठन को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन है? हार्मोन पूछ रहा है, राइट आंसर हो जाएगा एथिलीन। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, पादप वर्धन नियंत्रक भिन्न रासायनिक संरचनाओं के छोटे साधारण अणु होते हैं, ये क्या है? राइट आंसर हो जाएगा इंडोल यौगिक, एडेनिन, व्युत्पन्न, कैरोटीनाइड और टर्पीन। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, गन्ने का लाल सड़ांध किसके कारण बनती है? राइट आंसर है कोलेटोट्रा कोलेटोट्राइकम फैलकेटम के कारण। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, कह रहा पौधों का आर्द्र पतन रोग किसके कारण होता है? राइट आंसर है पिथियम डिबेरियनम। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, करनाल जो है करनाल बंट एक बीमारी है, किसकी बीमारी है? राइट आंसर हो जाएगा गेहूं की। अगला प्रश्न, पौधों में व्हाइट बड रोग किसकी कमी के कारण होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर है जिंक की कमी के कारण। अगला प्रश्न देख लेते हैं, धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी से होता है? राइट आंसर है जिंक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से जीवाणु से पौधों में कीट पीटिका रोग हो जाता है? राइट आंसर है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूफेंसियस। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से एक सही सुमेलित नहीं है, पहचान करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धान हरित पाग, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, इकोलॉजी शब्द की रचना किसने की थी? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इकोलॉजी शब्द की रचना किनके द्वारा किया गया था? राइट आंसर है अर्नेस्ट हैक्कल के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, जीवों और पर्यावरण के बीच की अन्योन्य क्रिया के वैज्ञानिक विश्लेषण और अध्ययन को क्या कहा जाता है? राइट आंसर है पारिस्थितिकी। अगला प्रश्न, कह रहा आसपास के वातावरण में पशुओं और पौधों के संबंध के अध्ययन को क्या कहा जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है पारिस्थितिकी विज्ञान, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है, किसका? राइट आंसर हो जाएगा जीव और वातावरण का। अगला प्रश्न, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने परिभाषित किया था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर है आर्थर टॉन्सले। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारितंत्र इकोसिस्टम शब्द को सर्वोत्कृष्ट वर्णन है? राइट आंसर है जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वो रहते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? राइट आंसर है यह एक बंद तंत्र होता है। अगला प्रश्न, पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक कौन से हैं? राइट आंसर है जैविक और अजैविक। अगला प्रश्न, फ्लोरा और फौना का अर्थ क्या है? सेट में हमेशा पूछा जाता है। राइट आंसर है पौधे और पशु, एनटीपीसी 2017 में पूछा गया भी प्रश्न है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? राइट आंसर है धान का खेत। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पारितंत्र है? राइट आंसर है खेत, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कह रहा है एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र निरूपित किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा जल जीवशाला द्वारा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, एक खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ताओं और द्वितीयक उपभोक्ताओं में क्या अंतर होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक उपभोक्ता जो होता है केवल पौधे खाते हैं, और द्वितीयक उपभोक्ता जो होते हैं पौधे और अन्य उपभोक्ताओं को खाते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, खाद्य श्रृंखला फूड चेन में मानव है। राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता। देखिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम कौन सा उपभोक्ता कहलाते हैं? राइट आंसर है द्वितीयक उपभोक्ता, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? राइट आंसर है घास, बकरी, मानव, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, भोजन प्रकाश और स्थान की प्रतिस्पर्धा, कह रहा है भोजन प्रकाश और स्थान की प्रतिस्पर्धा कहाँ पर सबसे अधिक गंभीर है? राइट आंसर है एक ही क्षेत्र में या नीच में पैदा होने वाली निकट संबंधी प्रजातियां, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न, घटती उत्पादनशीलता के क्रम में पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? राइट आंसर हो जाएगा मैंग्रोव, घास मैदान, झील सागर, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है? राइट आंसर है लकड़ी काटना, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कारण है? राइट आंसर है वनोन्मूलन, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, कह रहा है एक ऐसा वृक्ष जो ग्रीन गोल्ड के नाम से लोकप्रिय है लेकिन जो पारिस्थितिकी की दृष्टि से अनर्थकारी है, वह कौन सा है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा यूकेलिप्टस, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वृक्षों में से कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा यूकेलिप्टस। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से किस विकल्प का अर्थ प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से जंगलों की पुनः स्थापना है? राइट आंसर है रिफॉरेस्टेशन। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सौर ऊर्जा का अधिकतम स्थिरीकरण किसके द्वारा किया जाता है? राइट आंसर है हरे पादप। अगला प्रश्न, अधिकतम ऑक्सीजन किससे उपलब्ध होती है? राइट आंसर है पादप प्लवक पुंज। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा अपेक्षाकृत नियत रहती है क्योंकि यह किसके द्वारा छोड़ी जाती है? राइट आंसर है पौधे के द्वारा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा किसी पारिस्थितिकी तंत्र में एक दिशीय प्रवाह दर्शाता है? राइट आंसर है ऊर्जा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। अगला प्रश्न, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सभी। निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है? राइट आंसर है सौर सेल। अगला प्रश्न, एड डाटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? राइट आंसर है IUCN। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लुप्त प्राय या दुर्लभ प्रजातियां की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए उन्हें उनके प्राकृतिक निवास से किसी दूसरे अवस्था क्षेत्रों में ले जाने को क्या कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा एक्स सीटू संरक्षण। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या भारत में बाघों की आबादी के लिए खतरा नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा वन्य जीव गलियारों का संयोजन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला प्रश्न, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का सबसे सही विवरण क्या है? राइट आंसर हो जाएगा सतत विकास के अध्ययन स्थल। अगला प्रश्न, बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट की मुख्य विशेषता निम्नलिखित में से क्या है? राइट आंसर है कुछ प्रजातियां की फिलहाल विलुप्तता की स्थिति। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है RRB NTPC 2016 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न, खाली स्थान प्रजातियां संकटग्रस्त प्रजातियां के IUCN द्वारा किए गए वर्गीकरण में शामिल नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा हानिकारक प्रजातियां। अगला प्रश्न, इकोटोन का अर्थ क्या होता है? राइट आंसर हो जाएगा इकोटोन जो हो वो है जहां दो बायोमास मिलते हैं। ऑप्शन नंबर ए जी राइट आंसर। अगला प्रश्न, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा 5 जून को हर वर्ष। अगला प्रश्न, प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा 1973 में। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय कहाँ है? राइट आंसर हो जाएगा नैरोबी में। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा नागपुर में। तो दोस्त आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर चर्चा करेंगे अगले प्रश्न संख्या से और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।